एज ए पत्रकार में जब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि सब गुट बने हुए हैं कि किस गुट को कितना टिकट, किस गुट को इतना टिकट। तो बीजेपी में भी ये सब जो कार्यकर्ता होते हैं, वो आपको नहीं लगता कि दुविधा में हो, किसके साथ चले किसके साथ न चले? अगर ऐसी सिचुएशन फंसती है तो फिर कार्यकर्ताओं को तो मुसीबत में। नगर पंचायत वाड्रफनगर में जीत सुनिश्चित माना जाए बीजेपी की। हम इस नारे के साथ जा रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। और संगठन जहां पर चलाने वाली बात आती है, संगठन के ओहदे पर अगर बैठाती है बीजेपी, वही ब्राह्मण, वही ओबीसी, वही राजपूत, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उच्च श्रेणी की जाति मानी जाती है, ऐसे लोगों को ही क्यों क्यों संगठन में आदिवासी चेहरे नहीं रह सकते? अमूमन ज्यादातर कुछ जगहों पर विष्णुदेव साय जी की बात आपने कह दी, तो अब चूंकि आपने छेड़ दिया तो भाई मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ही। आपने कहा कि भाई इसका मतलब कि विष्णुदेव साय जी आदिवासी वर्ग से आते हैं तो सरकार अच्छी नहीं चला रहे हैं क्या? शानदार चला रहे हैं। वो तो आप कहेंगे, वो तो कहेंगे, लेकिन मार्केट में ये बात फैल रही है कि जो 15 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, 2003 से लेकर के 2018 तक, उसकी बात कर ले, सबसे मतलब जो फैसले भी नहीं ले पा रही है, सही तरीके सरकार नहीं चला पा रही है, इससे कहते हैं लोग कि बेहतर तो भूपेश बघेल की सरकार। इस पर बात क्यों नहीं कीजिएगा? इसलिए क्यों नहीं करेंगे? 2014 में क्यों नहीं करेंगे? 2014 में आपकी बात थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी अब महंगाई पर बात ही नहीं करती। क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि इस बार की सरकार छत्तीसगढ़ में तो पता ही नहीं चल पा रही है कि भैया है कौन मुखिया। कैसे कभी कभी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री है, वो उनकी नहीं चलती। कभी मुखिया बोलते हैं जिसकी चलेगी कांग्रेसियों के घर में खबर भेजेंगे का चल रहा है, वित्त मंत्री की चल रही है, तो कभी विजय शर्मा जी। अरे भाई डिपार्टमेंट शुरू में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी नहीं छोड़ता है। अच्छा, अपेक्षा जो आप कर रहे हैं ना नगरीय निकाय के कैंडिडेट चयन में, आप लोग देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी मैंने कहीं पुष्प कुछ आप कह रहे हैं, आप पुष्प किया, एक संदेश दे रहे हैं आप इस लाइन से। हाँ पुष्प बताना चाह रहे हैं आप। हाँ, जो लोग सोचते हैं ना कि पुरंजय मतलब गया या मतलब पूरा टीम जो है चला गया, ऐसा नहीं है। भाजपा पूछती है, भाजपा मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ दूसरे खेमे को संदेश देना चाहते हैं। कोई खेमेबाजी आ रही है, भाजपा एक तरफ बोलेंगे भी आप पर आरोप लगते हैं पुरंजय जी कि जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तो एजे मंडल अध्यक्ष आपने संगठन में जो भूमिका आपको अदा करनी चाहिए थी आपने नहीं किया था। आपने विरोध किया था वर्तमान विधायक का, वर्तमान विधायक के लिए आपने काम नहीं किया था, और यही वजह है कि आज आप कई जगहों पर दरकिनार पाए जाते हैं। सीधे तौर पर आप जो लोग पूरे संघर्ष में दिखते नहीं थे, है ना, पूरे संघर्ष में इस 6 साल का जो विपक्ष था, जो कांग्रेसियों से मिलकर टेंडर मैनेज करते थे, है ना, जो माइक चोंगा टांग लिए थे, पार्टी के कार्यक्रम पर कवरेज नहीं करते थे, वही लोग माइक चोंगा टांग रहे थे, पार्टी के कार्यक्रम पर कवरेज नहीं करते थे। आपने चुनाव में काम नहीं किया, बल्कि ये बातें उठ रही थी कि शकुंतला सिंह पोर्ते जी को हराया जाए, ऐसी कोई समीकरण। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी स्टूडियो में कल से लगातार मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं, हमारा ये सौभाग्य है, और लगातार राजनीतिक मुद्दों पर, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव पर बातचीत होता रहेगा, क्षेत्र के विकास को लेकर के, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के। और इसी बीच आज के हमारे मेहमान हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष और राजनीति में बेहद अच्छा खासा अनुभव रखने वाले, संगठन में अच्छा मजबूती से पकड़ रखने वाले और क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझने वाले ऐसे लीडर से आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। और हमारे बीच में है जिनसे हमने डिबेट भी कई आपने देखे होंगे और बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, मंचों पर भी दहाड़ते हैं। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे और इनसे संगठन और चुनाव और संगठन की स्थिति, विधानसभा इलेक्शन, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे बीच में है पुरंजय मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। ये भी जो माहौल गर्म है वो है नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव का। नगरीय निकाय चुनाव को और पंचायत के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? वर्तमान हालात क्या है बीजेपी के एंगल से? देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो ग्राम पंचायत में तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ नहीं रहा है, वहाँ तो अपने लोग अपने अपने तरीके से किस्मत आजमा रहे हैं।
अब रहा नगरीय निकाय का। नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं। सब लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। सभी पार्षद और अध्यक्ष के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। नॉमिनेशन भी चल रहा है। जी बहुत अच्छा है। लेकिन टिकट जो वितरण को लेकर के कई अटकलें शुरू में लगाई जाती हैं। इन्हें दिया जाएगा नगरीय निकाय में, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष की बात हो, नगर निगम की बात हो, पार्षदों तक, इवन पार्षदों का भी बाकायदा टिकट जारी होता है बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ से भी। इसमें टिकट जो बंटवारा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग जब एज ए पत्रकार में जब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि सब गुट बने हुए हैं कि किस गुट को कितना टिकट, किस गुट को इतना टिकट। तो बीजेपी में भी ये सब देखिए, गुट की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में गुट है, अपने आप में पार्टी है। हाँ, निश्चित तौर पे अगर दावेदार कई हैं तो उनके फॉलोअर तो होते ही हैं। वो लोग भाई लगे हैं कि हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनको टिकट मिल जाए, हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनको टिकट मिल जाए। कभी कोई आगे चल जा रहा है, कभी कोई पीछे रह जा रहा है। ये सब बातें अच्छा। चलती रहती हैं, लेकिन तो टिकट तो अंततः भारतीय जनता पार्टी के सिंगल एक आदमी को मिला। कोई आगे पीछे की आपने बात कही, हाँ। और आपने ये भी कहा कि भाई जो फॉलोअर्स होते हैं वो अमूमन चाहते हैं कि जो हमारे आगे पीछे रहते हैं वाला शब्द बोले तो उनको मिलना चाहिए। हाँ। इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपको नहीं लगता कि दुविधा में हो, किसके साथ चले किसके साथ न चले? अगर ऐसी सिचुएशन फंसती है तो फिर कार्यकर्ताओं को तो मुसीबत में डाल रहे हैं। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो हमेशा कमल फूल छाप को देखता है। आमतौर पे जितना चुनाव को देखिए, मैं 1993 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और वहाँ से लेकर के आज तक चला हूँ। एक दो चुनाव में हो सकता है कि कोई प्रभावशाली नेता रहा होगा और उसने चुनाव को प्रभावित कर दिया होगा। मैं मानता हूँ कि एक आध चुनाव होगा इस बीच में, कई चुनाव को हमने देखा, लेकिन आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी में वो बात है नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिंबल को लेकर के चलती है और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ धराशायी होते हैं। बड़े बड़े दिग्गज जैसे कि हाँ, तो पूछ ही नहीं सकते, नहीं नहीं, हम तो आप पूछेंगे साहब। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़े हम बड़े तो पूछेंगे। बड़े बड़े देखिए, जो बड़े होते हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव चला, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है देखिए, और उसमें कई दावेदार हैं, बड़े नेता लोग सोचते हैं कि इनको टिकट दे दें, इनको टिकट दे दें। अंततः पार्टी भी अपने ढंग से काम करती है, अपना सर्वे होता है उसका। जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है उसको पार्टी ऑब्जर्व करती रहती है ना। किसी को अवसर मिला, देखिए किसी को अवसर मिला तो वो क्या काम किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13-14 में जो नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, उसमें नगर पंचायत वाड्रफनगर एक बड़े मेजॉरिटी में था और हमारे बड़े नेता वाड्रफनगर के लिए एक महत्वपूर्ण बात कह के गए थे कि भाई वाड्रफनगर ये जो है ये अंग्रेज का सिंबॉलिक नाम है, इसके नाम को बदल दिया जाए, है ना, और इसका नाम बदल के वासुदेव नगर किया जाए। और वो हुआ कि भाई नगर पंचायत से प्रस्ताव पास करके भेज दीजिए, रायपुर से हम लोग करा देंगे। और वो कह के चले गए। और अब क्या परिस्थिति थी मैं नहीं बता पाता, लेकिन वो प्रस्ताव नगर पंचायत से नहीं गया। ये कब की बात कर रहे हैं? उस समय ये 13-14 में जो नगर पंचायत था, 15। हाँ उस समय जो, तो मतलब डॉक्टर साहब के तीसरे कार्यकाल में। तीसरे का? हाँ, तीसरे कार्यकाल। 13 से 18 के बीच हाँ, में। हाँ। 15 से 20 का बनता है। हाँ, वही। तो ये प्रस्ताव नगर पंचायत से नहीं गया। इसको तो ऊपर में लोग ऑब्जर्व करते हैं ना। तब तो 15 में मेरे ख्याल से अमित खाखा अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ, वही थे, अगर मैं सही हूँ। हाँ, वही थे। और ये बात नहीं गया। अरे क्यों, आपको बताइए, वाड्रफनगर नाम लेना आपको अच्छा लगता है? नहीं, सोचिए, अंग्रेज चले गए, उनका चेहरा यहाँ रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है भैया? सरगुजा में माल ठीक है, वासुदेव नगर है, ऐसा प्रस्ताव हुआ। और महापुरुष हैं, बहुत बहुत महापुरुष हैं देश में, राष्ट्रीय स्तर के हैं, छोटे स्तर पे हैं, बड़े बड़े लोग काम किए हैं। या और कोई विषय क्षेत्रीय होता उसके नाम से नाम आना चाहिए। अच्छा पुरंजय जी, बीजेपी में चाहे यूपी की बात हो, लगातार नाम बदलना, जगहों के नाम बदलना बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बन गया है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि बजाय इसके कि कोई नाम पुराने हैं या किसी के द्वारा दिए गए हैं उसको बदलने के,
विकास पर बात हो, वाड्रफनगर एक ऐसा डेवलप हो, ऐसे जगह पर जाना जाए कि पूरे देश स्तर पर वाड्रफनगर को जाने। फोकस इस पर होना चाहिए कि वाड्रफनगर को देखिए बदल नाम करके बदल नाम वासुदेव बदलना नगर रख दिया नहीं जाए, नहीं नहीं, ये उपलब्ध नाम बदलना वो आप मत सोचिए। देखिए ईगो होता है देश में बहुत। मुगलिया सल्तनत आया, अंग्रेज आए, हमारे जो पुराना वैभव था, हमारा जो गौरव था, उस सब हम लोगों ने ध्वस्त किया, अपना नाम वहाँ पर रखे। आज हमारा समय बदला है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्यों हुई? हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए, है ना। और हम उस बात को लेकर के चले तो देश की जनता हमको एक्सेप्ट भी करती है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, है ना। पहले आप 2000 से पहले के दौर को याद कीजिएगा, कांग्रेस बहुमत में होती थी। इनका नारा चौक चौराहा में क्या होता था कि कांग्रेसियों को सरकार चलाने नहीं आता है, अरे भाजपाइयों को हमेशा नारा लगाते थे यहाँ के लोग, या कई जगह नारा लगता था। 77 में हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिए, बर्खास्त करते ये लोग, और पब्लिक यह कहते कि भाजपा को सरकार चलाने नहीं आता है। तो आज तो हम लोगों ने हर जगह 3 बार 4 बार 5 बार सरकार चलाया। देश में लगातार हम तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, है ना। तो हमको जब जनता, लेकिन कमजोर तो पड़ गए ना इन्हीं सब मुद्दों की वजह से। नहीं नहीं पूर्ण बहुमत तो नहीं 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 आई ना नहीं बीजेपी की। कहाँ बहुमत नहीं आई। अरे भाई साहब सुनिए, कांग्रेस आरोप लगाता है कि बीजेपी का 240 सीट आया, है ना। ये 3 चुनाव लड़ा के 200 सीट नहीं पाए। ये 3 चुनाव लड़ के ये तो नहीं, देखिए ये तो जनता है, लोकतंत्र है, ये ऊंचा तो नीचा होता है। देखिए जनता है, लोकतंत्र है, ऊंचा नीचा होता है, मैं मान स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर भी बहुमत में तो हम हैं, जितने विरोधी हैं उनसे ज्यादा मेजोरिटी है। कांग्रेस तो ये भी आरोप लगाती है कि आप अपनी गलतियों को ढकने के लिए कांग्रेस पर ही मर देते हैं। 70 बरस गाते रहते हैं। अरे भाई तो खैर, चलिए, तो उनको 50 साल अवसर मिला, हम जी। अब तो हमको भी अवसर मिला तो हम कर तो रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, उस पर आता हूँ। आपको लगता है कि नगरीय निकाय में, आपने चूंकि कहा कि पंचायत अलग स्तर पर राजनीति होती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो जब आप आना चाहते हैं नगरीय निकाय में ही, तो नगरों की बात करते हैं। नगर पंचायत वाड्रफनगर में जीत सुनिश्चित माना जाए बीजेपी की? हम इस नारे के साथ जा रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, और हम ही ये तो नहीं नहीं, ईगो की बात नहीं है। भारतीय जनता हम ही पार्टी जीतेंगे तो भारतीय जनता बहुत पार्टी बात अपने हुई। कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जो प्रमोट करती है और कह रही है, अबर बार का नारा है हमारा, हम ही जीतेंगे और हम ही जीतेंगे। ऐसा नहीं है कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस सरकार में क्या हुआ भाई साहब, आप बताओ। हमारा 18 का विजन था, बेसिक काम को देखिए। वाड्रफनगर में बाईपास हम लोगों ने सेंक्शन कराया, फॉरेस्ट का क्लियरेंस हुआ, काम भी हो रहा था। इस 5 साल में इन लोगों ने क्या किया? गोल डब्बा गोल। वाड्रफनगर में पेयजल का मामला था, खरहरा से हम लोग लिफ्ट करके पानी ला रहे थे। इस 5 साल में सब साफ है ना। बाईपास का हमारा काम चालू हो गया, प्रोग्रेस में है ना। पानी सप्लाई का भी जो मामला है वो भी अब करीब करीब आगामी 6 महीना में, आशा है 6 महीना में वो चालू हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पर कहते हैं कांग्रेस वाले कि सड़कों पर तो आपने काम नहीं किया। देखो 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, हमने सड़कें एकदम चमचमाती हुई। कहाँ? पूरे वाड्रफनगर में किस जगह? किस जगह सफाई कहाँ है? सफाई कहाँ है? अब बताइए। हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था था इनका, बताइए। ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा सब कुछ व्यवस्था दिए थे तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में वार्ड नंबर के चारों बूथ कैसे हार गए? जनता तो हमको स्वीकार की ना, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार की। लेकिन नगर के स्तर पर तो अलग होता है। हालांकि हाँ, नगर के स्तर पर मानता हूँ, नगर का स्तर पर अलग लेकिन होता मैं फिर भी पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे होता क्या है कि विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जिसकी सरकार प्रदेश में बनती है, अमूमन नगर में भी सरकार संबंधित सरकार वाली पार्टी की ही बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व का भी असर होता है, चेहरा भी। देश में, प्रदेश में कई जगह है विपक्ष जीत जाता है। ठीक है। हाँ। वाड्रफनगर पर लोकल बात करें, मान सिंह कितने दमदार प्रत्याशी माने जाएंगे? मान सिंह हमारे शानदार, जोरदार, मजेदार प्रत्याशी हैं, बहुत जोरदार प्रत्याशी किन हैं। मायनों में बताने भी तो होंगे साहब, ऐसे थोड़ी ना कि व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं है। देखिए आप, हमारे दूसरे लोगों को अवसर मिला पहले, है ना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पर फोकस कर रही है कि पब्लिक को वैरायटी दीजिए, है ना। ये नहीं कि 20 साल से फलाने आदमी ही चले आ रहे हैं, शोभाराम के जैसा शोभा बढ़ाए।
है ना, हम लोग वैरायटी दे रहे हैं। देखिए हमारे वो पहले अध्यक्ष रहे, इससे पहले हमारी वो एक और लेडी अध्यक्ष थी, है ना, वो तो अवर वो मान सिंह जी आए हैं। हम लोग तो तीन लोगों का चेहरा लाया सामने, मोहर साहब थे, है ना, हम लोग 4 लोगों का चेहरा दिया है जब से नेगेटिव का वार्ड ऑफ नगर आया। अब उनके पास एक ही है, शोभाराम बने हुए हैं, बताइए। मतलब वो किसी दूसरे को नहीं उतारते, सिर्फ एक ही चेहरे पे हाँ, लगते हैं। वो अच्छा, पनपने ही नहीं देते। अच्छा, एक बात वो बताइए। दूसरों को अवसर देते ही नहीं है। कांग्रेस के ऊपर अमूमन ऐसे आरोप लगते हैं, मैं थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि कांग्रेस वाकई में नए चेहरों को मौका नहीं दे पाती है, अभी तक तो देती हुई नजर नहीं आती है। कारण यही रहा है, कहा जाता है फील्ड में लोगों के जरिए, कि भाई बीजेपी कांग्रेस के फेल होने के कारण यही है कि जो आप वेरिएशन लाते हैं, विविधता लाते हैं, नए व्यक्ति को मौका देते हैं, नई ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं विकास होने की आशाएं तो रहती हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप, ये जो बीजेपी लीडर और मंडल अध्यक्ष? देख अब वो क्या नहीं कर पाते हैं, उनके विषय को अध्ययन हम नहीं किए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ये बता रहे हैं। देखिए हमारे पास हमेशा पार्टी चुनाव में जाती है, संगठन के चुनाव में जाती है ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी कैडरस पार्टी है। अंततः यहाँ कार्यकर्ता की पूछ होती है। कुछ लोग भले लब्बे लुबाब में खूब रहते हैं, है ना, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लेते हैं। मैं मानता हूँ सरकार आता है तो कुछ ना कुछ उसका नजरिया, कुछ साइड इफेक्ट आता ही है, मैं मानता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप भी अच्छे सब कोई नहीं है, उससे सभी रहते हैं, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी कैडर को याद करती है, समझे ना। भाजपा कैडर को धो पोछ के कब निकाल देगा, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ तो है, आप देखिए वार्ड नंबर में जितने रहे अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष रहे, हरिचरण वर्मा रहे, गोपाल कश्यप रहे, रामकेश्वर अग्रवाल रहे, राम जनक कुशवाहा रहे, गोपी जी रहे, राम नारायण साहू रहे, फिर आपके राधे श्याम रहे, फिर गोपी जी रहे, फिर मैं था 2 कार्यकाल रहा, फिर अभी बदल गए, है ना। तो ये हमारे पास 25 साल में देखिए 7-8 लोगों को अवसर मिला है, और उनके पास 2-3 लोगों को। अच्छा, जब संगठन, ये इसकी बात आपने छेड़ दी, कई दिनों से मेरे जहन में चल रहा था, आज मैं पूछ ही लेता हूँ। क्या बताइए। बीजेपी में ऐसा देखा गया है कि जब सरकार बनानी होती है, विधायक या सांसद का टिकट देना होता है, तो आरक्षित सीटों पर तो जाहिर तौर पर मजबूरी भी होती है, आदिवासियों को दिया जाता है। आदिवासी वर्ग को प्राथमिकता पूरी तरह से उनका रहता है। संगठन जहां पर चलाने वाली बात आती है, संगठन के ओहदे पर अगर बैठाती है बीजेपी, वही ब्राह्मण, वही ओबीसी, वही राजपूत, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उच्च श्रेणी की जाति मानी जाती है, ऐसे लोगों को ही क्यों संगठन में आदिवासी चेहरे नहीं रह सकते? अमूमन ज्यादातर कुछ जगहों पर रहते हैं। आप अपनी जानकारी को थोड़ा ठीक ठाक कीजिए। संयुक्त सरगुजा के हमारे जिलाध्यक्ष हुए स्वर्गीय शिव प्रताप जी, हमारे संयुक्त सरगुजा के जिलाध्यक्ष हुए आदरणीय राम विचार जी, है ना। आप पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं पुरानी बातें कैसे कर रहा हूँ, सही बात कर रहे हैं। वर्तमान संघर्ष में उनको दिए हैं। आज देखिए सरगुजा के विषय को कुछ जगह आप लेकर चलते हैं तो मैक्सिमम सीट जो सांसद है, विधायक हैं या ग्राम पंचायत है, सब कुछ है, इसमें उस वर्ग के लोग बैठ जाते हैं। वो आरक्षण भी है, इसलिए वो लोग सब कुछ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में या कहीं भी देखिएगा तो और लोग भी तो काम करते हैं ना, उनको तो बैठने का कहीं अवसर है नहीं, तो वो संगठन नहीं तो जाएंगे, उनको आप कहाँ लेके जाइएगा, काम भी तो लोग करते हैं। नहीं, चर्चा ये चलती है ना कि संगठन या बड़ी जिम्मेदारी को जो ये वर्ग होता है वो अच्छे से नहीं संभाल पाते। कौन आप वाले वर्ग? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज आप तो कभी मुख्यमंत्री जी बढ़िया से प्रदेश नहीं चला रहे हैं क्या? ये बात नहीं है। आप देखिए शिव प्रताप जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, राम सेवक पैगरा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये लोग भी तो बड़े उसी वर्ग से आते हैं, बड़े लोग ओहदे पर बैठे हैं। संगठन चलाते क्यों नहीं है? चलाते हैं, बहुत शानदार चलाते हैं। आप झारखंड में जाकर के देखिए। तो किरण देव जी फिर रिपीट क्यों कर गए? किरण देव जी रिपीट कहाँ हुए? नहीं, रिपीट अरे नहीं रिपीट नहीं हुए भाई साहब। वो देखिए 1 साल का कार्यकाल है उनका,
अभी सरकार बनने के बाद तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था। जो जो अभी जो चुनाव हुआ पूरे प्रदेश में, जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, बीच में आ गए, है ना, बीच में जो है उनको कार्यकाल दिया गया, बाकी जगह तो अलग तो लोग। राम सेवक पैकरा जी को फिर मौका मिलना चाहिए था ना हाँ, तो मिलेगा, संगठन में, तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, अभी तो चुनाव हुआ भाई साहब, अभी तो चुनाव हुआ है। आपने कहा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा विष्णुदेव साय जी की बात आपने कह दी, तो अब चूंकि आपने छेड़ दिया तो भाई मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, मैं हाँ, बोलूंगा ही। आपने कहा कि भाई इसका मतलब कि विष्णुदेव साय जी आदिवासी वर्ग से आते हैं तो सरकार अच्छी नहीं चला रहे हैं क्या? शानदार चला रहे हैं। वो तो आप कहेंगे, हाँ। वो तो कहेंगे, लेकिन मार्केट में ये बात फैल रही है कि जो 15 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है 2003 से लेकर के 2018 तक, उसकी बात कर ले, सबसे मतलब जो फैसले भी नहीं ले पा रही है, सही तरीके सरकार नहीं चला पा रही है, इससे कहते हैं लोग कि बेहतर तो भूपेश बघेल की सरकार। अरे हो गया, छोड़िए, वही लोग कह रहे हैं जिनको गोठान घोटाला करने का नहीं मिल रहा है, वही लोग कह रहे हैं कि जिनको आवास बन रहा है, अब देखते देखते तकलीफ हो रही है। क्या बात करते हैं? विष्णुदेव साय जी की सरकार शानदार काम करी है। नक्सलवाद के मोर्चे पे आप जाके देखिए, हमारा कमिटमेंट है प्रदेश की जनता से 2026 तक, मार्च 2026 वाले तो मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद से मुक्त करके देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और उस पर मिल रहा है। आप देखिए, कभी 20 नक्सली मारे जाते हैं, कभी 30 मारे जाते हैं, कभी 25 मारे जाते हैं। ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है, ये जो है ना। देखिए, आप समाज का बेसिक काम को कर दीजिए, बाकी जनता अपना काम अपने करती है। हम तीन चार विषय को लेकर के चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। किसान, महिला, युवा, ये सब है, इस सब पे हम काम कर रहे हैं। किसान को हम 31 रुपए धान देते हैं। इस पर बात क्यों नहीं कीजिएगा? इसलिए क्यों नहीं करेंगे? 2014 में क्यों नहीं करेंगे? 2014 में आपकी बात थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी अब महंगाई पर बात ही नहीं करती। महंगाई बहुत डीप चले जाएंगे। हाँ, डीप मत जाइए, लेकिन चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन छोटे भी सब देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकार जो है 31 रुपए किसान को धान का पैसा दी। 31 रुपए धान देकर के महंगाई किस स्तर पर बढ़ी है, उस पर तो कभी आप लोगों ने चिंता नहीं किया। मैं 20 मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। कांग्रेस का और क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि इस बार की सरकार छत्तीसगढ़ में तो पता ही नहीं चल पा रही है कि भैया है कौन मुखिया। कैसे? कभी कभी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री है, वो उनकी नहीं चलती। कभी मुखिया बोलते हैं जिसकी चलेगी कांग्रेसियों के घर में खबर भेजेंगे का चल रहा है, वित्त मंत्री की चल रही है, तो कभी विजय शर्मा जी। अरे भाई, डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो अगर डिपार्टमेंट के विषय में निर्णय लेना है तो उस विभाग के मंत्री लेंगे। प्रदेश के विषय में निर्णय मुख्यमंत्री जी ने कहा। नगरीय निकाय के आरक्षण के लिए कितना आपने वक्त लिया? ओबीसी आरक्षण आपने खत्म? नहीं, वो आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश स्तर में सामान्य ओबीसी का आरक्षण है, लेकिन आप क्या दूसरा विषय बताया? नगरीय निकाय में वक्त ले लिए, और नगरीय निकाय में वक्त कहा लिए, हमारा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी चेंज कर रहे थे साहब। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा था कि 2 टर्म में सरकार जो चुनाव जो कराते हो, सरकार का खर्चा ज्यादा होता तो इसी था, दिसंबर में और जनवरी में। इसको हम लोग फरवरी में, वो सबको एक में कर दिए हैं। इतनी पर लेकिन क्लियर नहीं, आरक्षण कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैदानी हाईकोर्ट में पिटीशन दायर हुआ है साहब। ठीक है, हाईकोर्ट का सरकार की विफलता आप नहीं मानते? नहीं है। अगर हाईकोर्ट गलत है तो हाईकोर्ट हमारे खिलाफ बोलेगा। अगर आप ये गलत नहीं माने, हम गलत किए ही नहीं। ओबीसी का नहीं, गलत नहीं हुआ, हर जगह पे गलत नहीं हुआ है भाई साहब, ऐसा नहीं, गलत नहीं हुआ। चलिए, बच रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका 6 साल का कार्यकाल रहा एजे मंडल अध्यक्ष, आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं और आपके ही कार्यकाल में विधानसभा का? देखिए, विपक्ष में भाई मिला, अक्टूबर 19 में अवसर मिला था, वहां से लेकर के अभी पिछले दिनों तक रहा मैं। तो विपक्ष में भाई हमारे समय में सबसे पहला चुनाव आया नगर पंचायत चुनाव। तो हम मंडल से तो हम वार्ड ब्लॉक के स्तर में ही जूझेंगे, है ना, हमारा दायरा तो वही था। तो उसमें नगरीय निकाय चुनाव में भाई भूपेश जी नियम बदल दिए कि जो अध्यक्ष बनेगा वो जनता के वोट से नहीं बनेगा, है ना, पार्षद बनाएंगे। अब संयोग ऐसा रहा कि भाई हमारे 4 पार्षद जीत के आए।
अब एक ठो पार्षद एक वोट से हार गया, एक ठो पार्षद 3 वोट से हार गए, तो भाई हार तो हार होता है, चलिए हार गए, ठीक है। कमी तो आप ही की रही हाँ ठीक है, मान गया, मैं मान गया, चलिए ना भाई। तो अब दूसरा हुआ कि भाई कांग्रेसी लोग जो थे अपने पार्षदों को संभाल नहीं पाए या सम्मान नहीं कर पाए, हम लोग भाई फूल माला से स्वागत किए, तो वो लोग आ गए। 4 ठो आए, लेकिन एक ठो को धर के तो ले गए थे वो लोग, लेकिन 3 ठो लग गया। अच्छा। तो हमारा अध्यक्ष भाई 1 वोट से हार गया, एक वोट से 1 वोट। 4 ठो हमारा पार्षद था, 7 वोट का प्रदर्शन किए थे, है ना। अब वो हाई स्कूल में हो रहा था वोटिंग, तो जब गिनती हुआ तो कांग्रेसियों को तो पैर से जमीने घसक गया, क्योंकि ये तो जीतने के बाद से लगते थे अपने पार्षदों को गरियाने। और पार्षद कहें कि भाई गाली सुन सुन के हम लोग वोटिंग नहीं देंगे, हम कहते भाई आ जाइए, फूलमाला दे रहे हैं, स्वागत कीजिए। आए बेचारे, अच्छा, आए बेचारे, उनको सम्मान एक किया। कांग्रेसी पर आ गए। हाँ आपको बुला आ गए, लिया। आ गए। क्योंकि अपने सीनियरों से प्रताड़ना हाँ, झेल रहे थे। हाँ, अब फिर वो जब चुनाव हुआ तो हाई स्कूल के मैदान में ये लोग अपना लगे शानदार प्रदर्शन करने, ये लोग कौन ऐसे वोट दे दिया, हमारा पार्षद, ये वो दुनियादारी सब की है, वही झगड़ना शुरू। वही झगड़ना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है भाई, 1 वोट से हार गए तो हार गए, एक ठो वो था कार्यकाल। उसके बाद देखिए फिर आया एक दुखद संयोग था भाई, कोरोना आ गया। 2 साल तो 2 साल में तो उसी में पूरा चला गया। तो उस समय भी भाई पार्टी का जो निर्देश होता था कि पार्टी कहा कि नहीं, आप लोग मोबाइले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विरोध कीजिए, कभी खेत में चले जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पार्टी जैसा भाई नियम आता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग कर लिए, हम लोग भी करते थे। लेकिन जब आफ्टर कोविड जब विषय आया, तो जब भी कार्यक्रम हुआ, धरना प्रदर्शन चौक चौराहा, और हम लोगों का शानदार कार्यक्रम था जब चुनाव से 1 वर्ष पूर्व आया कि गोठान में जाके हर बूथ में, हर बूथ के हर गोठान में, ग्राम पंचायत के जो गोठान थे सब में जाइए और आंदोलन कीजिए। हर बूथ को हम लोग घूमे, प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा बना, हर बूथ में जा जाके हम लोगों से संपर्क किया, ये सब मुद्दे बने। और ऐसा क्या हुआ भाई साहब, माहौल बना और कि सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, और नतीजा हुआ कि सरकार उखाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया। हमारे कार्यकर्ता जूझे, हमारे कार्यकर्ता जूझे, और रिजल्ट सामने आया, हमारे पास विधायक बने, हमारे सरकार बना। तो संगठन ने फिर आपकी कद्र कहाँ करी? किसका? आपका। हमारा कदर, हम देखिए कैसे नहीं कदर किया हमारे, भाई कोई जगह तो मिलनी चाहिए थी। मिलनी चाहिए। अब देखिए, चुनाव अभी हुआ है, देखिए पार्टी संविधान में है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है कि कोई व्यक्ति लगातार 2 बार कोई भी अध्यक्ष पद में नहीं रह सकता है, उसके बीच में फिर गैप रहेगा। मतलब अभी तो गैप, क्या संगठन से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, संगठन से अपेक्षा देखिए, मैं आपको शुरू में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी नहीं छोड़ता है। अच्छा, अपेक्षा जो आप कर रहे हैं ना, नगरीय निकाय के कैंडिडेट चयन में आप लोग देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहीं पुष्प बहुत कुछ आप कह रहे हैं, आप पुष्प किया, बहुत एक संदेश दे रहे हैं आप इस लाइन से। हाँ हाँ, पुष्प बहुत कुछ है, बताना चाह रहे हैं आप। हाँ। जो लोग ये सोचते हैं ना कि पुरंजय मतलब गया, या मतलब पूरा टीम जो है चला गया, ऐसा नहीं है। भाजपा पूछती है, भाजपा मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ दूसरे खेमे को संदेश देना चाहते हैं। नहीं, कोई खेमेबाजी आ रही है, भाजपा एक तरफ बोलेंगे भी, एक जादूगरी है। मैं, आपने विधानसभा की बात कही कि भाई देखो हमने मेहनत किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को आपने जन जन तक पहुंचाया कि हमारी गवर्नमेंट थी, दे रही थी, भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं बनने दिया। गौठान के करप्शन को आपने उजागर किया, मान लेते हैं कि उसी का फायदा हुआ, सरकार आपकी बन गई, विष्णुदेव साय की सरकार बन गई। आप पर आरोप लगते हैं पुरंजय जी कि जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तो एजे मंडल अध्यक्ष आपने संगठन में जो भूमिका आपको अदा करनी चाहिए थी आपने नहीं किया था। आपने विरोध किया था वर्तमान विधायक का, वर्तमान विधायक के लिए आपने काम नहीं किया था, और यही वजह है कि आज आप कई जगहों पर दरकिनार पाए जाते हैं। सीधे तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, देखिए ये लोग बोलते कौन है, जो लोग हमारे विरोधी हैं वही लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं 1993 में स्वीकार किया हूँ, है ना, उस समय विद्यार्थी था मैं, और आदरणीय रामविचार नेताम जी मेरी सदस्यता दिलाए हैं मुझे को। और उस समय जब मैं आया था तो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है शायद आपको पूरा पता नहीं है। मेरे दादा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, है ना,
मेरे नाना स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इस देश की लड़ाई में हजारीबाग सेंट्रल जेल में 1942 के आंदोलन में वो 1.5 साल सजा काटे हैं, है ना। और वो बहुत बड़े कांग्रेसी परिवार से आते थे, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, सब कुछ रहा, और मेरा ये सब पृष्ठभूमि था। और हिंदुत्व को सोच करके ही मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांगा हूँ। ठीक, संघर्ष किया, सब कुछ है। और आज जो लोग पूरे संघर्ष में दिखते नहीं थे, है ना, पूरे संघर्ष में इस 6 साल का जो विपक्ष था, जो कांग्रेसियों से मिलकर टेंडर मैनेज करते थे, है ना, जो माइक चोंगा टांग लिए थे, पार्टी के कार्यक्रम पर कवरेज नहीं करते थे, वही लोग माइक चोंगा टांग लिए थे, पार्टी कार्यक्रम पर कवरेज नहीं करते थे, है ना। या तो हमसे द्वेष रखते हो, ये कांग्रेसियों का भय था, ये वो जाने, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कवरेज तक नहीं करते थे, वही लोग कहते हैं जिनका कोई संघर्ष नहीं रहा है। इसी कारण से आप कहीं दूरी बना लिए थे क्या? नहीं, हम दूरी हमने तो पूरी बात को सुन लीजिए। तो हमने ऐसा काम किया। अब संघर्ष में हम रहे, संघर्ष में हमेशा जब भी याद किया तो उस समय बड़े चेहरा आदरणीय रामसेवक पैकरा जी, बड़े चेहरा आदरणीय रामविचार नेताम जी, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर जब जिम्मेदारी मिली तो आदरणीय शकुंतला पोर्ते जी, ये सब का सहयोग रहा। ये सबके सहयोग से पूरा संगठन को हमने चलाया। और चुनाव आया तो भाई जो संगठन ने जिम्मेदारी दी उस काम को मैंने पूरा किया है। हमसे जलने वाले लोग क्या क्या कहते हैं, हमको इससे क्या लेना देना। 100 कार्यकर्ता है यहाँ, चुनाव से नेता यहाँ बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का चुनाव चलता है, निश्चित तौर पर विरोधी तो रहते ही हैं। नहीं तो विरोधी लोग विरोध करते रहे, कहते रहे, उनसे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। मेन बात ये है कि एक तरफ आप बिल्कुल ये दिखा भी है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए खूब आवाज बुलंद किया, कई स्ट्राइक किए, कई धरना प्रदर्शन, बैठक, बहुत सारी चीजें हुई, जैसे अभी आपने जिक्र किया गौठान और पीएम आवास का। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब इतना कुछ करने के बाद और जिसमें उपलब्धि हासिल भी हुई, सरकार बनी भी, लेकिन ये आरोप लगे कि भाई आपने चुनाव में काम नहीं किया, बल्कि ये बातें उठ रही थी कि शकुंतला सिंह पोर्ते जी को हराया जाए, ऐसी कोई समीकरण बने। तो फिर अगर इस टाइप से सरकार या पार्टी के भीतर में ही गुटबाजी या अलग अलग ट्रैक पे, आप इस खेमे के हैं, वो इस खेमे के हैं, हम नहीं हैं उस खेमे में तो हम काम नहीं करेंगे, तो ये तो कांग्रेस में सुनने को मिलता था गुटबाजी, तो बीजेपी के भीतर नहीं, ये सब झूठ बात है। देखिए, सब झूठ बात है। और हम लोगों ने पूरा जिम्मेदारी से काम किया है। और जहाँ भी पार्टी ने जिम्मेदारी, हालांकि मंडल अध्यक्ष था तो मैं तो, मेरे को पूरा मंडल की जिम्मेदारी थी और पूरे मंडल में मैं काम किया हूँ। ये हमारे विरोधी लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, समझे ना। ये वही लोग कहते हैं जो अभी चित हो गए, बस इतना ही कह रहा हूँ। ये वही लोग कहते हैं, समझे ना। चलिए, वर्तमान स्थिति क्या है संगठन की, बीजेपी की? शानदार, मजेदार, कहने को सिर्फ नहीं कहाँ आप मजबूती फिर उसका पैमाना बताइए ना, कैसे मजबूती है? देखिए, कोई भी, देखिए आप इस बात को लेकर के चलिए, विधानसभा चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव जीते, वार्ड ऑफ मंडल से जीते हम, है ना। इसलिए मजबूती मान नहीं, देखिए, तो हमारा संगठन तो मजबूत है। जब भी हमको अवसर मिल रहा है तो अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, कमजोर तो नहीं है, तो मजबूत तो है, तभी तो कर रहे हैं। बैठकें जैसे होती थी जब चुनाव जितना होता है, किस अमूमन मैं देखा हूँ या सुनता हूँ, चुनाव जितना होता है तो बैठकें होती हैं, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, सामान दिया जाता है ताकि काम कराया जाए। सरकार बन गई है तो बैठकों का दौर बहुत कम है। नहीं, बैठकों का दौर चल रहा है, बीच में भी बैठक हुआ था। अभी कैंडिडेट चयन के इलेक्शन, जो संगठन का इलेक्शन हुआ उसके बाद भी कैंडिडेट चयन में पूरा हमारा सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन के बाद उसमें हम लोग कैंडिडेट का चयन किए हैं। आपसे भी पूछ लेता हूँ आखिरी पड़ाव पर, तो आप बाकायदा बहुत ही सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन वाली पार्टी माने जाने के लिए कि हम बहुत फीडबैक लेते हैं, चाहते हैं, पूछते हैं, भाई बताओ किसको अध्यक्ष पद दिया जाए, इसको क्या बनाया जाए, हमारे कार्यकर्ता जो मांग करते हैं
हम उसको पूरा करते हैं। यहाँ तो बंद लिफाफों में नाम आ जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो फिर कहाँ बंद लिफाफे में? सोशल मीडिया में चला है, कहाँ बंद लिफाफे में आया है? चर्चाएं तो यही चलती अरे हैं, देखो, ऐलान कर दिया जाता है, आकर के चर्चा- ठोक दिया जाता है कि देखो भाई संगठन ने ऊपर की तरफ से ये आदेश आया है, स्वीकार नहीं नहीं करो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पूरा हम लोगों ने सम्मेलन किया, पूरे जो जो दावेदार थे उनसे आवेदन लिया, हमारे प्रभारी आए थे उनसे आवेदन लिया गया, उसमें कोर ग्रुप की बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसके बाद फिर पैनल बन के गया, है ना। और उसके बाद निर्णय हुआ है जिला से, प्रदेश पार्षद का जिले से और अध्यक्ष का संभाग से। तो ऐसा कैसे संगठन में आप कैसे कहेंगे कि बंदी पर उड़ती उड़ती अफवाहें ये आती हैं साहब हैं? कि पैनल से जो नाम भेजे जाते हैं, एक नाम दे दिए जाते हैं, तो दो नाम दे दिए जाते हैं, पैनल किसी के के नाम नाम जोड़े जाते हैं, फिर काटे जाते हैं। ये कौन सी बात हुई जो चलते हैं, अफवाहों पर बात में कर रहा हूं। अफवाह बहुत कुछ उड़ता रहता है, ये सब बात पर नहीं विश्वास करना चाहिए। आप लोग गंभीर पत्रकार लोग हैं, कहाँ लगे। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रणजय जी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी बातें हुई। तो दोस्तों, ये हमारे बीच आज हमारे मेहमान थे पुरंजय मिश्रा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, बहुत पुराने बीजेपी के लीडर। इनसे की गई बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। ये बातचीत अच्छी लगेगी तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा भी उन तक। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की दरकार है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।